जैसा कि विषय रखा गया था कि हमेशा आत्मा में भाव उत्पन्न होते हैं। वो मोह दशा में हर्ष के रूप में और विषाद के रूप में ये दोनों प्रकार के तरंग उत्पन्न होते रहते हैं, जिसके कारण संसारी प्राणी स्वरूप तक नहीं पहुंच पाता है। एक ही वस्तु है और वही वस्तु किसी के लिए हर्ष के लिए कारण हो सकता है, वही वस्तु किसी के लिए विषाद के लिए कारण हो सकता है, और वही वस्तु हर्ष और विषाद से ऊपर उठने में वही निमित्त बन सकता है। वस्तु एक है और भाव अनेक प्रकार के उत्पन्न हो रहे हैं। अपने अपने उपादान के अनुरूप इस प्रकार के भावों का परिवर्तन देखने में आता है। ये मोह के बिना संभव नहीं। मोह कारण है, हर्ष विषाद उसके ये कार्य हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिस पदार्थ के प्रति किंचित मात्र भी मोह जागृत नहीं हुआ और उसके अंदर रागादिक भाव उत्पन्न हो जाए? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए हर्ष और विषाद, राग अथवा द्वेष ये कार्य हैं और इसका कारण मोह। मोह से जिसका उपयोग प्रभावित है उसके अंदर ही इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो सकते हैं, और जिसके अंदर मोह जागृत नहीं है वो रागादिक भावों से ऊपर उठा हुआ होता है। इसमें कारण क्या है महाराज? कारण ये है कि बिना कर्म के उदय के मोह जागृत नहीं हो सकता। बिना कर्म के उदय के रागादिक भाव उत्पन्न नहीं हो सकते, बिल्कुल ठीक है। किंतु इन कर्मों के उदय में रागादिक भाव हो ये अनिवार्य नहीं है। यदि ये अनिवार्य होता तो कभी भी कर्म बंध की जो परंपरा है वो टूट नहीं सकती है, जबकि वह कर्म बंध की परंपरा टूट सकती है, टूटती है। अभव्य जीव के लिए ये संभव नहीं, किंतु जो भव्य जीव होता है वही उस मोह की श्रृंखला को तोड़ देता है। किसके माध्यम से तोड़ता है? वो बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय अपनी भूमिका के अनुरूप किसी भी कषाय का अथवा मोह का उदय नहीं होता हो, किंतु ये कषाय अथवा मोह का उदय होना अलग वस्तु, किंतु नए सिरे से जो बंध की जो भाव है वो आपके अधीन है, वह कर्म के उदय के अधीन नहीं है। कर्म बंध के लिए पूर्वबद्ध जो कर्म है उसका उदय अपेक्षित है, ये बिल्कुल ठीक है, किंतु उसके उदय से हम बंद कर लें ये अनिवार्य नहीं। यदि निश्चित रूप से बंद होगा तो वो फिर वह वस्तु का परिणाम परतंत्र सिद्ध हो जाएगा। वह परतंत्र नहीं है। गुरुदेव का बार बार ये कहना रहा है कि वस्तुतः जीव स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। अनादिकाल से ये कर्म की ये परंपरा चली आ रही है। जीवंगानम अनाय संबंधो, ऐसा कहा है। जीव और अंग अर्थात शरीर, इन दोनों का जो संबंध है वह अनादिकालीन है, और प्रकृति का अर्थशील अथवा स्वभाव हुआ करता है। उस कर्म में जो स्वभाव आया है वह भी जीवगत रागादिक परिणाम के माध्यम से ही आया है। केवल वह वर्गनाएं मटेरियल के रूप में हैं,
उसमें जो प्रकृति आई है वह जीवगत परिणाम है उसमें निमित्त के रूप में। तो हम परिणाम करें तब उसमें प्रकृति पड़ती है, पहले से वह प्रकृति निर्धारित नहीं। ये क्लियर है। वर्गनाएं मटेरियल है। यहाँ तक कि आगम में उल्लेख मिलता है आत्मा के पास कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेशी वह आत्म तत्व है अथवा जीव है। उस जीव के असंख्यात प्रदेशों पर प्रत्येक प्रदेश पर कर्म के रूप में परिणमन करने की योग्यता को लिए हुए वो वर्गनाएं विद्यमान हैं, किंतु रागादिक भावों का जब तक संयोग नहीं मिलता उसके लिए तब तक वह कर्म के रूप में परिणत नहीं हो सकती। उसके अंदर योग्यता है परिणमन करने की, किंतु बिना निमित्त के वह परिणमन नहीं कर सकता। तो परिणाम करना ये कर्म के अधीन हुआ क्या आत्मा के अधीन है? ये सिद्ध हो रहा है, आगम से सिद्ध हो रहा है। कर्म बंध के क्षेत्र में आत्मा स्वतंत्र है। उदय में कथनचित परतंत्र हो सकता है, ये अलग विषय है, किंतु बंद करने में वह बिल्कुल स्वतंत्र है। करना चाहे तो करेगा, नहीं करना चाहे तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूँ जो गुरुदेव ने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के उपस्थिति में ही उसकी रचना की थी। निजानुभव शतक, निजानुभव शतक, उसमें एक छंद आया है कि मैंने किया जगत में कुछ पुण्य पाप। बहुत सरल है ये पंक्ति और हिंदी में है, संस्कृत नहीं है। मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, जो आ रहा उदय में स्वयमेव आप। किंतु होगा न बंद तबलो जबलोन राग, चिंता नहीं उदय से बनवीत राग। कर्म के उदय की चिंता नहीं, क्योंकि कर्म बंद तब होगा जब राग हम करेंगे। होगा न बंद तबलो, तब तक वह बंद नहीं हो सकता। जबलोन राग, जब तक राग उत्पन्न नहीं होगा तब तक वह वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत नहीं हो सकती। ये सिद्धांत है। यही भाव कुंद कुंद स्वामी ने दिया है, उसी का अनुवाद ये मैं समझता हूँ। रतो बंदधि कम्मम, कर्म का जो बंध होता है वह राग करने से होता है। और मुंचद जीवो विराग संपन्न, जो वीतरागता से संपन्न है वह कभी भी कर्म का बंध नहीं कर सकता। तो अर्थ ये है, करने के लिए कहा किसने? राग करने की आज्ञा, राग को करने के लिए आज्ञा किसने दी? भगवान ने दी है क्या? भगवान ने आज्ञा दी नहीं, बल्कि भगवान ने राग को छोड़ने के लिए कहा। और मान लो वो प्रेरक निमित्त है, हम मान लें, तो आप राग क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? जब छोड़ने के लिए आज्ञा दी है, और आज्ञा प्रेरणा से आगे और एक कदम है। ये उपदेश देना यह अलग विषय, किंतु उन्होंने आज्ञा दे दी। तम्मा कमेश मारज्जह, यह आदेशात्मक वचन है। ये आदेशात्मक वचन है। जितने भी चेष्टाएं हैं उनमें राग मत करो। कमेश मारज्ज, ऐसा कहा। फिर भी संसारी प्राणी राग करता चला जा रहा है, तो इसमें दोष किसका है? दोष स्वयं का है। मार्ग प्रशस्त करने की उपरांत भी चलने की भावना जिसके अंदर नहीं है, तो उसके लिए भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान प्रेरित कर रहे हैं। प्रेरित करने ठीक है, मान लेंगे, आपकी बात को ही मान लेंगे, किंतु राग इसके उपरांत भी क्यों नहीं छोड़ रहा है? राग को करने के लिए कहा है क्या? करने की जब उनकी आज्ञा नहीं है तो आज्ञा सम्यक तो पालो। उनकी आज्ञा क्या है हमें बता दो। राग करो ऐसा कहा नहीं उन्होंने, द्वेष करो ऐसा कहा नहीं,
मोह करो ऐसा कहानी, बल्कि माँ मुझ माँ रज माँ दुस इट्टनिट अट्टेसु ऐसा कहा है। इसके बाद में इष्टानिष्ट पदार्थों में वह संसारी प्राणी राग और द्वेष मोह करता चला जाता है। इसलिए अपने ही परिणाम के द्वारा अपने आत्म तत्व को वह कर्म से वेष्टित करता चला जा रहा है। एक ही वस्तु और एक के लिए वह कर्म निर्जरा के लिए कारण सिद्ध हो रहा है, और वही वस्तु रागी के लिए बंध के लिए कारण सिद्ध हो रहा है। सोचो, विचार करो, क्या सोचते हैं। संसारी प्राणी की बड़ी विचित्र दशा हो रही है। गला नहीं उतरता, गला कैसे उतारा जाए क्या? कड़वी दवाई उतरती नहीं है, कड़वी दवाई उतरती नहीं, उतारना पड़ता है। इसलिए कड़वी दवाई की आवश्यकता, उसके बिना वह रोग का निष्कासन संभव नहीं है। अब क्या करें महाराज, आप ही बताओ। तो हम तो बताएंगे, किंतु केवल बताने से नहीं होता। जो बताया गया है उसको आत्मसात करने की आवश्यकता अपनी भूमिका के अनुरूप करो, हमें कोई बाधा नहीं। और भूमिका है क्या वस्तु? पुरुषार्थ बहुत कुछ काम करता है, बल्कि पुरुषार्थ ही काम करता है। एक महाराज ने गुरुदेव के सामने जिज्ञासा रखी कि महाराज, हम लेट करके समय कर सकते हैं क्या? क्योंकि 25 किलोमीटर तो विहार कराया आपने हमारे लिए, और थक गए हैं, इसलिए लेट करके समय कर लें तो क्या आपत्ति? तो उन्होंने ये कहा, ऐसा करो, 25 किलोमीटर चल करके आए हो, एक दर्शन हुआ है, तो फिर बैठ करके भोजन कर लो। आहार करने के लिए तो क्षमता है तुम्हारी खड़े होने की, और सामाय करने के लिए वह क्षमता गायब कैसे हो गई? कहां चली गई वो क्षमता? वह एनर्जी है, आहार के लिए एनर्जी और सामाय के लिए एनर्जी समाप्त हो गई। ये संभव नहीं। जिसके प्रति रुचि है वह एनर्जी का उपयोग कर लेता है, जिसके प्रति रुचि नहीं है तो कहता है कि महाराज हम लेट करके कर लें कि बैठ करके कर लें। ये सब क्या है आखिर? आप बोलो। क्षमता होते हुए भी उसका उपयोग नहीं करता, इसीलिए ये प्रमाद माना जाता है। यही कुशलेषु अनादर ऐसा कहा। उत्साह रहना चाहिए। तुरंत क्या शरीर मिट रहा है क्या? मिटेगा नहीं, ये ध्यान रखो। और मिट भी जाए तो संयम के साथ मिटा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। संयम के साथ यदि अवसान को प्राप्त होता है शरीर, वो तो होना ही है। जब होना है तो संयम के साथ उसका अवसान हो, समाधि के साथ हो, संलेखना पूर्वक होना चाहिए। तो ये स्थिति है। लेकिन वह विषय महाराज जिस समय आप कहते हैं उस समय तो थोड़े बहुत प्रभाव उसका पड़ता है, फिर बाद में प्रभावहीन हो जाता है। क्योंकि इस प्रकार के वस्तु का समागम होता है तो पुनः उन वस्तुओं को ग्रहण करने का भाव आ जाता है। ये मोह का ही एकमात्र परिणाम है। इसलिए राग और द्वेष ये मोह के कार्य माने गए हैं, ये कारण नहीं। कारण केंद्र में मोह है। जिस वस्तु के प्रति किंचित मात्र भी मोह नहीं है, ममत्व भाव नहीं है, तो उसके प्रति कहाँ से राग हो सकता है? राग यदि होता चला जाए कर्म के उदय में तो ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिस समय कर्म का उदय न हो। क्योंकि मिथ्यात्व गुणस्थान में भी विकास के अवसर हैं। महाराज मिथ्यात्व में अवसर कैसा? यही तो समस्या है।
मिथ्यात्व कर्म का उदय होते हुए भी उसमें यदि तीव्रता नहीं है तो निश्चित रूप से वह विकास कर लेता है। दो मिथ्या दृष्टि है, दोनों के पास मिथ्यात्व कर्म का उदय है, और एक मिथ्या दृष्टि मुनि के ऊपर उपसर्ग करने का भाव जागृत हो रहा है, और एक मिथ्या दृष्टि वह मुनि बनने के सम्मुख पहुंचा है। दोनों मिथ्या दृष्टि, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। प्रभात में भी लाली होती और संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती कितनी अंतर वाली है। ये भी गुरुदेव की पंक्ति, हम पंक्ति बनाते नहीं सुनाते हैं, बनाने का उनका काम, हमारा बस बनी बनाई रसोई हम खाते रहते हैं, बनाने में ज़्यादा पुरुषार्थ लगता है ना। उन्होंने सब कुछ दे दिया, क्या नहीं दिया उन्होंने, उसका उपयोग हम यदि नहीं करेंगे उसके लिए कौन क्या कर सकता है। इसी को बोलते होनहार। सब कुछ क्षमता होते हुए उसका उपयोग नहीं कर रहा है। एनर्जी का उपयोग, शक्ति ऊर्जा का जो उपयोग है वह धार्मिक क्षेत्र में होना चाहिए, वैश्विक क्षेत्र में नहीं। यदि वैश्विक क्षेत्र में उस शक्ति का यदि उपयोग करते हैं, निश्चित रूप से उसको शक्ति अब मिलेगी नहीं। वीर्यांतराय कर्म का क्षोभम शक्ति का सदुपयोग करने से होता है, न कि दुरुपयोग करने से। दुरुपयोग न करें। यदि शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो आरोग्य की भी क्षति होगी और धर्म की क्षति तो है ही। कम से कम आप अपने आरोग्य को तो सुरक्षित रखो, फिर बाद में धर्म की बात करो, फिर भी मैं मान लूं, किंतु धर्म की बात करते हैं लेकिन आरोग्य भी ठीक नहीं आपका। भक्षा भक्ष का विवेक रखना चाहिए, लेकिन वो ध्यान उस समय नहीं जाता जिस समय थाली आती है। जिस समय थाली उपस्थित होती है तो उस समय ऐसी उदीर्णा होती है, वह अपने आप को वह नियंत्रण में नहीं रख पाता, वह विवेकहीन हो करके उसका उपभोग कर लेता है, इसलिए बंद होता है। होगान बंद तबलों जब लोन राग। जब तक राग नहीं करेंगे तब तक बंद नहीं हो सकता। ये कर्म सिद्धांत है, ये अटल सिद्धांत माना जाता है, इसमें कभी भी परिवर्तन संभव नहीं है। तो हम प्रति समय राग करते चले जा रहे हैं और बोल क्या रहे हैं, महाराज कर्म का उदय है, हम क्या करें। ये शुरू हो जाता है। कर्म का उदय हमें भी मालूम है, हमें क्यों सुना रहे हो। बोले मालूम नहीं है कि कर्म का उदय है। उदय है, रहावे उदय, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म का उदय दोनों में है। मिथ्या दृष्टि में एक पाताल की ओर क्यों जा रहा और एक उसका ऊर्ध्वगमन क्यों हो रहा है, गुणस्थान का विकास क्यों हो रहा है और गुणस्थान से पतन। अब मिथ्या से कोई पतन नहीं होगा गुणस्थान की अपेक्षा, किंतु भावों की अपेक्षा और पतन है उसमें, क्योंकि तीव्रता आ गई। कृष्ण लेशा में वह आ गया तो फिर उसको कुछ भी दिखता नहीं, अंधकार छाया हुआ है, वह अंधेरे में चल रहा है, उसके लिए मार्ग दिखाई नहीं पड़ेगा। तो उस समय धर्म श्रवण कराने की आवश्यकता है। और दूसरी बात है, जब बिल्कुल ही सघन अंधकार में चल रहा है, वो समय उपदेश का वह पात्र भी नहीं बन सकता, ऐसा आगम का उल्लेख है। हम किसको उपदेश सुना सकते हैं? जो उपदेश सुनने के काबिल हैं उनको सुनाया जा सकता, नहीं है तो कुछ नहीं है। हाँ, उसको आग्रह कर नहीं सकते, अनुग्रह किया जा सकता है, किंतु अनुग्रह का पात्र भी तो हो। जो विपरीत मार्ग पर चल रहा है और सन्मार्ग के प्रति उसका कोई गौरव आदर कुछ भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम जबरदस्ती थोड़ी पिला सकते हैं, संभव नहीं। गुरुदेव ने ये कहा था, कई बार कहा था, आपको भी ज्ञात होगा। शिशु है,
उसको दूध पिलाया जा रहा है। लेकिन यदि जबरदस्ती करती है माँ तो उल्टी कर देगा वो। इसीलिए कहते हैं उसके अंदर पात्रता नहीं। रुचि से यदि मान लो पीना चाहता है तो उसको पिलाया जा सकता है अनुपात से, किंतु पिलाने की पीने की क्षमता भी तो होनी चाहिए, इच्छा भी तो होनी चाहिए। आहार संज्ञा ही नहीं है और जबरदस्ती आहार करा दो, ऐसा होता है क्या? मान लो बुखार आ गया, 104, 5, 6, 7 डिग्री बुखार है, वो गाफिल हो गया, बिल्कुल बेहोश होने को है, उस समय आप जो है ना क्या मिश्री मिला करके दूध नहीं, वो भी कड़वी लगती है उसको, उसकी इच्छा नहीं है, इच्छा मर चुकी है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग जिसको रुचता नहीं, जिसको धर्म रुचता नहीं, उसको हम एडवर्टाइज करके जो है प्रभावित करना चाहें तो नहीं हो सकता। इसलिए हमें प्रसन्नता है कि आप सबकी रुचि है? क्योंकि संचालक महोदय ने तो स्पष्ट ही कह दिया, बिल्कुल पूरा शहर उमड़ रहा है, ऐसा उनका कहना है। और क्यों उमड़ रहा? धर्म के प्रति रुचि है, और जिसके अंदर रुचि है उसको थोड़ी बहुत और बढ़ाई जा सकते हैं, किंतु जिसकी भूख मर चुकी है फिर उसको हम जला नहीं पाएंगे। क्या कर सकते हैं? थोड़ी बहुत भी चिंगारी हो तो उसको सुलगाया जा सकता है। बिल्कुल ही दीपक बुझ चुका है, बुझने के बाद फिर नए सिरे से दिया सलाई की आवश्यकता है। और मात्र दिया सलाई आप लगाते रहो, नहीं, तेल भी तो होना चाहिए, तेल ही नहीं है, हा? जितने भी मैचिस बॉक्स वो सब पूरे खाली हो जाएंगे, दीपक जलेगा कैसा? तेल होना चाहिए। दीपक को जलाया जाता है क्या? दीपक को नहीं जलाया जाता है, किंतु व्यवहार से कहा जाता है दीपक उसी को बोलते जो जल रहा है? रोशनी नहीं फिर भी आप दीपक कह रहे हैं। ये व्यवहार की भूमिका में व्यवहारिक भाषा का प्रयोग है। दीपक जलाओ, और दीपक क्या जलाओ? जो बुझा है उसको जलाया जाएगा, जो बुझा हुआ दीपक थोड़ी माना जाता है। लेकिन ये नई की व्यवस्था है, क्योंकि पहले ये जल चुका था, अभी वर्तमान में जल नहीं रहा है, जलाया जा सकता उसको, क्योंकि उसके अंदर बाती भी है और तेल नहीं है, तेल डालें फिर बाद में जलाएं। उसी प्रकार जिसके अंदर सुनने की क्षमता ही नहीं है, रुचि ही नहीं, रुचि शब्द का प्रयोग किया आचार्य समंतभद्र स्वामी ने। रुचि का अर्थ सम्यक दर्शन कहा, असंशया रुचि, इदम एव ईदृशम एव तत्वम न अन्यत न च अन्यता इति आय सांभोवत सन्मार्गे, उन्मार्गे नहीं, सन्मार्गे असंशया रुचि। सन्मार्ग में भी संशय करता है, जो सन्मार्ग में संशय करता है उसके लिए वो उन्मार्ग है। हाँ, उन्मार्ग है कौन सा? है कौन सा वो मार्ग जिसमें संशय है? फिर वह मार्ग अप्रशस्त माना जाता है, और प्रशस्त जहां पर मार्ग है वहां पर वह मार्ग समीचीन माना जाता है, और इसलिए उसमें डाउट नो डाउट, उसमें डाउट नहीं है। तो इसीलिए उपदेश दिया जा रहा है। जो रुचि रख रहा महाराज हमारे लिए दो शब्द मिले, ये भी भाषा व्यवहार की, दो शब्द थोड़ी होते हैं। दो शब्द का अर्थ क्या है? 200 शब्द भी हो तो उसको दो शब्द ही कहा जाता है। कोई ग्रंथ लिखा है प्रस्तावना के रूप में 2 शब्द, वो 2 शब्द हेडिंग में 2 शब्द लिखा है, और 1 पृष्ठ 2 पृष्ठ जो है वह प्रस्तावना लिखी जा रही है। तो कहने में आता है, कहना अलग, किंतु भाव की ओर दृष्टि होनी चाहिए। जिसके अंदर रुचि है तो उसके लिए थोड़े बहुत भी संकेत मिल जाए तो उसका वह उपयोग करता चला जाता है, होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक संसारी जीव स्वतंत्र है,
वो राग करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो कोई भी कोशिश करे, भगवान की आज्ञा भी हो तो नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि रुचि नहीं उसकी, उसकी स्वयं की रुचि नहीं है। इसलिए ये राग और द्वेष वस्तुतः मोह के बिना संभव नहीं। इसलिए मोह को कम करिए। कौन सा मोह, कौन सा राग? विषयान राग को कम करना, पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति जो मोह जागृत हो रहा है उसको कम करना, जिसके माध्यम से विषय संबंधी राग और द्वेष कम होते चले जाएंगे। तो कम होंगे तो निश्चित रूप से वह चारित्र की ओर बढ़ रहा है, बल्कि राग द्वेष का अभाव ही चारित्र ऐसा कहा है। वही अहिंसा है, वही धर्म है। और राग द्वेष को धर्म नहीं कहा, क्या कहा? उसका अपोजिट है। राग द्वेष को अधर्म कहा है और राग द्वेष का अभाव सो धर्म है। अब को क्या चाहिए? महाराज हमें धर्म, राग द्वेष कम करो। अभाव कर सको तो ठीक, नहीं है तो कम तो करो, कम से कम। अनुपात जो है परसेंटेज में, यदि मान लो अब राग द्वेष कम करते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए रास्ता प्रशस्त होता चला जा रहा। स्वयं ही हम अपने रास्ते को प्रशस्त कर सकते हैं निमित्त के माध्यम से। आपको करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना, क्योंकि उपदेश देने के लिए मैं बैठा हूँ। जो करना है गुरुदेव ने जो कहा वो मुझे करना, वो कर ही रहा हूँ। और जो करना चाहता है भव्य है और इसके अंदर उत्कंठा है, रुचि है, भक्ति है, आदर है, बहुमान है और विकास चाहता है, आत्मिक विकास, उसके लिए आगम के अनुरूप दिशाबोध देने के लिए आगम की और गुरुओं की आज्ञा है। उस आज्ञा का हम पालन करने के लिए आध घंटे बैठ जाते हैं। कोई नहीं भी आता है तो हमारा स्वाध्याय रुकने वाला थोड़ी, नहीं रुक सकता। और मुझे ग्रंथ के लिए भी आवश्यकता इसलिए नहीं है, गुरुदेव ने पर्याप्त दे दिया। और आंख मेज करके अनुप्रेक्षा करते रहो, ऐसा उन्होंने कहा, वही करना है हमें। इसलिए सामने शास्त्र हो तो ठीक, नहीं हो तो एकाध गाथा को उसका आधार ले करके निरंतर स्वभाव की ओर यदि दृष्टि उसकी जाती है तो निरंतर स्वाध्याय कर रहा है। उसमें न सनलाइट की आवश्यकता है, न मूनलाइट की आवश्यकता है, न ट्यूबलाइट की आवश्यकता है। कोई आवश्यकता नहीं उसके लिए, बस गाथा पर्याप्त है। उस गाथा के द्वारा जीवन गाथा को परिवर्तित कर सकता है, करने वाला चाहिए। जीवन गाथा उसी गाथा के द्वारा परिवर्तित होगी। तो इसीलिए भीतर यदि रुचि है तो थोड़ा बहुत भी क्षोभशम है, हमें अधिक क्षोभशम की वांछा भी नहीं, क्योंकि ये इच्छा ठीक नहीं। इच्छा हमेशा आकुलता को पैदा करती है, आकुलता की जननी है ये इच्छा। आकुलता क्यों? अब निरंतर पुरुषार्थ करो ना, आकुल व्याकुल नहीं होना, बस निराकुल हो करके अपना कर्तव्य करते चले जाएंगे। अपना उपयोग यदि देव शास्त्र गुरु की आराधना में हमारा उपयोग लगा हुआ है तो हमें किसी बात की कोई न चिंता है, न कोई इच्छा है, कुछ भी नहीं है। हाँ महाराज फिर सब कुछ अब बंद करने के लिए करें, बंद नहीं कर रहे हैं हम, और अच्छे ढंग से मार्ग को खोला जा रहा है, बंद नहीं किया जा रहा है। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज आपको सब कुछ छुड़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि आगम में लिखा ना है किसी प्रकार की कोई चेष्टा नहीं करो, मां चिंतन भी मत करो। महाराज खाली हो जाएंगे, खाली नहीं होंगे, खाली होने में ही सब कुछ दिखता है। यदि भरा रहेगा तो वह स्वभाव लुप्त हो जाएगा। खाली करना है। एरोप्लेन से मान लो आपको यात्रा करनी है तो वहां पर चेकिंग, कुछ नहीं बचेगा, खाली जाओ। क्यों ऐसा करते? कोई भरोसा नहीं आपका क्या क्या लेकर के जा रहे हैं, सब दिखाओ। तो उसी प्रकार ऊपर जाना चाहो तो खाली करो, और खाली किए बिना तुम
ऊपर उठ ही नहीं पाओगे। अपने आप को हल्का बनाए बिना ऊपर उठाया नहीं जा सकता। ये भारी जो है ना, भारी ठीक नहीं है। हाँ, हल्का बनाओ। तो हल्का कौन होता है? राग द्वेष और मोह का इतना दबाव है, उसके कारण वह धरती से ऊपर नहीं उठ पा रहा। नई नई चीजें सुनाने से थोड़ा मन प्रफुल्लित होता है और बीच बीच में नोट्स भी करने का भाव होता है। और मान लो वही रिपीटेशन है तो कोई नोट्स तक नहीं करता, क्योंकि कर चुके हैं। नया चाहिए, नया चाहिए तो पर्याय की ओर दृष्टि होनी चाहिए। नई नई पर्याय उत्पन्न होती है तो वह उसमें आनंद अलग आता है। ये वस्तुतः आत्मा का आनंद है, आत्मिक आनंद है, आत्मिक सुख है। और आत्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए शारीरिक, वासनिक, बौद्धिक या मानसिक, इन सभी प्रकार के सुख से ऊपर उठने की आवश्यकता है। तब कहीं जाकर के आत्मिक सुख का संवेदन हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमंती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पद के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन
और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंचकल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंचकल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियमसार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि श्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है। वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा, लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है, जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे, हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञा अनुसार निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बागपत की पावन पुण्यधरा खेकड़ा में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि